जाने की बात आई, हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विषयांतर हो गए थे बीच में। जयंत चौधरी से मैंने इंटरव्यू किया और मैंने कहा 7 सीटें जहां मिल रही थी आपको, मैंने कहा आप तो चवन्नी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उछाल दिया आपकी चवन्नी को। तो मैंने कहा 7 सीटें दे रहे थे अखिलेश, 2 पर क्यों मान गए? वो कहे 7 सूत कुछ नहीं मिल रही थी, 6 मिल रही थी और 6 में भी उम्मीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे। ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्याशी कहा, क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलायंस हुआ, ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलों से भी कि आपके पास समीकरण क्या है और आपका प्रत्याशी कौन है। उसमें बातचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने स्वीकार किया। केवल एक सवाल मुजफ्फरनगर का था, मैंने उनसे कहा कि अगर मुजफ्फरनगर में आप अपने किसी परिवार को लड़ाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे। पर आपकी पसंद हरिंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरिंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे। वो खुद हरिंदर मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बातचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिनती में 7 छोटा है, 2 बड़ा है। दुख हुआ जयंत ऐसे छोड़कर चले गए, राज्यसभा भी दी आपने। सवाल ये नहीं है, इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोकसभा नहीं हमने धोखा खाया, 2 लोकसभा खोई हमने। जिस समय उनके विधायक आए थे और राज्यसभा मांग की थी उन्होंने, उस समय उनसे मैंने कहा था कि हमारा साथ देना। उन सभी विधायकों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं दे पाए। चंद्रशेखर को भी आपने नगीना से उम्मीदवार नहीं बनाया? क्योंकि अब हमारा जो अनुभव रहा है, जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादियों ने, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाभ लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास देकर के नहीं गए। इसलिए बहुत सावधान है हर चीज से। स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। नहीं, मैंने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उन्हें। पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई। नहीं, अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्याशी है उस पर विचार किया जा सकता है। एक सीट पर आप 3 सीटें मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं, ये डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं। क्या मैं राज्यसभा की डिमांड पूरी कर सकता हूं? क्या मैं एमएलसी की डिमांड पूरी कर सकता हूं? या खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि ये सब लोग एक और पीडीए बनाने चले थे कांग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला छोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चरखा दांव। मैंने तो सुना आप हॉकी के खिलाड़ी थे, ये कुश्ती के गुर नेताजी से सीख लिए? मैंने कोई दाव नहीं रखा, मैं केवल सीधा चल रहा हूं। प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस हो जाए। जिस समय शुरुआती दौर में बात हुई थी नीतीश कुमार जी से, उस समय भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में है तो उसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया, उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूं। नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी क्षति, ये नाक की खामखां की लड़ाई कि जी ममता बनर्जी इनके नाम पर तैयार नहीं है। सोनिया गांधी ने जब सहमति जता दी थी नीतीश कुमार के नाम पर, राहुल गांधी का ये कहना क्या राजनीतिक भूल थी विपक्षी महागठबंधन की ओर से? बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, नीतीश कुमार को। अब लेकिन वो एज ए सीएम ही रिटायर हो जाएंगे। सोचो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल, जिसे प्रधानमंत्री बनना था उसे सीएम होकर के रिटायर कर देंगे। तो इसमें कांग्रेस की एक कमजोरी रही? ये कमजोरी किसी की नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से जो फैसले हुए उसमें जो कंफ्यूजन हुआ या जो भी निर्णय लिया गया वही मुझे दिखता है। लेकिन मूल बात यही है कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना था और बीजेपी की साजिश देखिए, उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री रिटायर कर देंगे। मायावती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं, दरवाजे खुले हैं? अब चुनाव की तारीख आ गई है, अब क्या बहस करें गठबंधन पे। होली का त्यौहार ना होता तो नॉमिनेशंस हो गए होते, अब तो नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो बहुत देर हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।